जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़ अहमद देखकर मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ व्लॉगर के नाम से। तो आज हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। ये दुबई में होते हैं माशाल्लाह, ये काफ़ी देर से दुबई में हैं, 2011 से गए हैं। तो बाकी ये है कि इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये दुबई के वीज़े ओपन हो गए हैं या नहीं हो गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई जो ना दुबई के चक्करों में पड़े हुए कि दुबई के वीज़े ओपन हो गए हैं या हमने दुबई जाना है, या आप बता दो कोई इन्फॉर्मेशन। तो आज हम आपने भाई साजिद से आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप और सुनाए सब खैरियत हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ भाई, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक? घर पे सब खैरियत है? जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं, सब खैरियत से? तो भाईजान हमें ना वीज़ों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। दुबई में वीज़े ओपन हो गए हैं या नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूवर जो है ना मतलब कि दुबई के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया दुबई के वीज़े के लिए कोई वीडियो बना दे। तो आप हमें टोटल इन्फॉर्मेशन दे दें दुबई के वीज़े की, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो आप हमारे साथ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, शुक्र है। आपने वीज़ों के बारे में पूछा। हमने भी काफ़ी दिनों से सुना है कि वीज़े खुल गए हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे चल रही है, सुनने को बहुत ख़बरें मिल रही हैं। टेक्निकल सर्विसेज और डिलीवरी सर्विसेज की जो वीज़े है वो ओपन हो गए हैं, लेकिन असल में ये है कि आप लेबर में टाइपिंग करते हैं तो लेबर में आपकी टाइपिंग हो जाती है और फिर इमिग्रेशन आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करता। वो इमिग्रेशन में प्रोसेस रुक जाती है और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो जो लेबर के आपकी फीस जमा कर देते हैं वो भी रिजेक्ट हो जाता है। हमने ख़ुद भी तकरीबन 70 कापीज़ जमा किए थे, 70 वीज़ों के कापीज़, लेकिन उसमें एक भी निकल नहीं आया। ये जितनी खबर चली है उसमें एक भी वीज़ा जो है वो निकला नहीं है किसी का। तो ज़्यादातर इन चीज़ों में फ्रॉड और स्कैम हो जाता है लोगों के साथ। लोगों को पता नहीं होता और वो एजेंट पे या एजेंसीज पे ट्रस्ट करते हैं। ये बात होती है कि वीज़े निकलते हैं, वो पैसे दे देते हैं, आगे इमिग्रेशन में वीज़े का प्रोसेस रुक जाता है, फिर वीज़ा निकलता नहीं और एजेंट वापस पैसे नहीं देते। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि वीज़े लग रहे हैं तो हमारे साथ रब्ता करे, और हमें 70 वीज़े निकालने हैं तो बंदे भी है, सब कुछ है, हमारे लिए वीज़े निकाले। मैं आपको अपना एड्रेस वगैरह सब शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो वो हमारे लिए वीज़े निकाले। हमें भी चाहिए बंदे। फिर आउट ऑफ कंट्री जितने भी पाकिस्तानी हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उनके वीज़े बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और इनसाइड जो वीज़े, जो लोग वीज़े कैंसिल करके फिर दूसरे कंपनी में लगा रहे थे, उसके वो वीज़े खुले थे, लेकिन ये 1 अगस्त है, 1 अगस्त है, वो भी बंद हो चुके हैं। अभी जो इनसाइड वीज़े है वो भी ट्रांसफ़र नहीं होते। तो फ़िलहाल वीज़े कोई भी, किसी भी तरह की वीज़े खुले नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। यूएई में किसी भी तरह की वीज़े खुले नहीं है। तो मेरा मशवरा तो उन लोग को ये है, जिन लोगों के वीज़े लग गए हैं और जिनके पास वीज़ा है, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आजकल के दिनों में वीज़े कैंसिल ना करें, क्योंकि ट्रांसफ़र होने में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और आउटसाइड ऑफ कंट्री तो कोई भी वीज़ा नहीं लगता। हमारी ख़ुद की हाइजीन लाइन क्लीनिंग सर्विसेज के नाम से एक कंपनी है, हाइजीन डिटर्जेंट्स एंड केमिकल ट्रेडिंग के नाम से एक कंपनी है, और हमें एमओबी टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी बंदे चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी वीज़े किसी भी तरह से आज़ाद नहीं है, कोई भी वीज़ा नहीं लग रहा है। बाकी सारे कंट्रीज़ के लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो इनसाइड लग रहे थे वो भी अभी रिजेक्ट होते हैं। और जो पहले लेबर में अप्रूव हो रहे थे और इमिग्रेशन में स्टक हो रहे थे, वो अभी लेबर में भी जो टाइपिंग हुई है वो भी ख़त्म हो गई है, वो भी टाइपिंग सिस्टम से ही उड़ गया है। तो कोई किसी किस्म का वीज़ा भी नहीं निकल रहा। हमने काफ़ी बंदों की टाइपिंग की हुई है ऑलरेडी। हमारे जो वीज़े हैं वो टाइपिंग सेंटर में पड़े हैं, उनकी टाइपिंग वो काफ़ी सब पड़े हैं। जैसे ही एक भी वीज़ा खुल जाता है या एक भी वीज़ा आता है तो मैं सबसे पहले इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगा और उसी टाइम करूँगा, क्योंकि मेरे पर्सनल ईमेल में उसका मैसेज आ जाता है, मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाता है, तो मैं डायरेक्टली आपसे रब्ता करूँगा। और फिर जितने भी वीज़े जितने भी लोगों को चाहिए तो हम फिर इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल कोई भी किसी किस्म का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं लग रहा है यूएई के जी लिए। साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ही शुक्रिया। लेकिन मेरे जितने व्यूवर देख रहे हैं वीडियो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी दुबई की वो हमारे पास आ गई है। तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है, फ़िलहाल वीज़े बंद है। तो हम चाहते हैं आप ज़्यादा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।